हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आज के फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 20 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो दोस्तों भारत में जो कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। पूछा गया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया ए महावीर, दूसरा दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा दिया गया अशोक, चौथा दिया गया गौतम बुद्ध। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। पूछा गया है कि किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए गाय, बी ऊँट, सी भेड़, डी भैंस। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। भेड़ के दूध में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन मतलब कि प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। 4 नंबर में पूछा गया कि किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए मुंबई, दूसरा ऑप्शन है बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, मुंबई। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का जो है प्रवेश द्वार इसको मुंबई को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ए नीम, बी आम, सी पीपल, डी जामुन। कौन सा जो है पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, पीपल। पीपल जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है ए कोयल का, बी तोते का, सी मुर्गी का, डी शुतुरमुर्ग का। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा अंडा है किस पक्षी का होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, शुतुरमुर्ग का जो है सबसे बड़ा अंडा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। ठीक है, कौन ऐसा जीव है जिसका दिमाग जो है उसके शरीर से बड़ा होता है। पहला है ए चींटी, बी सांप, सी कुत्ता, डी मछली। तो दोस्तों इस वीडियो का जो आंसर है, आप मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है तो, वरना मैं तो बताऊंगा ही। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, चींटी जो है, चींटी का जो दिमाग होता है उसके शरीर से बड़ा होता है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ए तरबूज, बी कटहल, सी पपीता, डी नारियल। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, कटहल जो है दुनिया का सबसे बड़ा फल माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का। पूछा गया कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, 5 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, 5 वर्ष जो है लोकसभा का कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 10 नंबर का। भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था। जो भारतीय रुपये पर चिन्ह होता है उसको कब अपनाया गया था।
तो ए ऑप्शन है 2010 में, बी है 2012 में, सी है 2008 में, डी है 2014 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 2010 में अपनाया गया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल ट्रेंडिंग है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का। पूछा गया कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या हुआ इसका, कौन सा विटामिन जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है इन चारों में से। आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है, मुझे तो पता है, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में कि इसका राइट आंसर है। चलिए बता देते हैं, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का। पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? जो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट आंसर, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अंटार्कटिक महासागर, डी अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, प्रशांत महासागर। ठीक है फ्रेंड, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर माना जाता है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ठीक है, कितने महाद्वीप हैं पृथ्वी पर कुल? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 5, बी है 6, सी है 8, डी है 7। तो कितने महाद्वीप होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर कुल। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका ए ग्रीनलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी श्रीलंका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ग्रीनलैंड। ठीक है, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 16 नंबर का। पूछा गया कि जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 14 जनवरी 1950 को, दूसरा ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950 को, तीसरा है 15 अगस्त 1950 को, चौथा है 2 अक्टूबर 1950 को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, कौन सा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 14 जनवरी 1950 को हुआ था। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, 14 जनवरी 1950 को। तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 17 नंबर का। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाला एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका नंदा देवी, लाहौत्से, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 17 नंबर का डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का। भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी होती है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। भारत में सबसे कौन सी लंबी नदी होती है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, गंगा नदी जो है भारत में सबसे लंबी नदी मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका मंगलयान, दूसरा है भास्कर, तीसरा है रोहिणी, चौथा है आर्यभट्ट।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन कैसा लगा, इंपॉर्टेंट लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट एक प्यारा सा जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा पर डे एक वीडियो आता रहता है 20 क्वेश्चन का, कोई ऐसा दिन ना हो कि ना वीडियो आए, पर डे एक वीडियो आता रहता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन का कम से कम, बाकी 50 क्वेश्चन का आता है। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।